इंडियन रेलवे, जिसे हम लाइफलाइन ऑफ नेशन भी कहते हैं, अगर भारतीय रेलवे, इंडियन रेलवे की बात की जाए और इसके सर्विसेज की बात की जाए तो इसके सर्विसेज में सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विस है केटरिंग सर्विस। केटरिंग सर्विस कुछ उस प्रकार ही है जिस प्रकार खाने में नमक का होना। नमस्कार, मेरा नाम है रोहित। मैं फिर से आ चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल ट्रैवल आइडिया प्लेटफॉर्म पे। आज इस ट्रैवल आइडिया प्लेटफॉर्म पे मैं बात करूंगा इंडियन रेलवे की ई कैटरिंग सर्विस के बारे में कि आखिर ये ई कैटरिंग सर्विस क्या है और किस तरीके से ई कैटरिंग सर्विस आम पब्लिक को रेलवे में वो सुविधा दे रही है जिससे वो डिफरेंट कुजिन के फूड को ऑर्डर कर सकता है। ई कैटरिंग का मतलब होता है कि आप फूड ऑर्डर करते हैं, वो भी टेक्निकल तरीके से कहने का मतलब है कि आप फूड ऑर्डर करते हैं इंटरनेट या कॉल के माध्यम से। अगर इंडियन रेलवे में कैटरिंग की बात करते हैं तो इंडियन रेलवे में कैटरिंग का काम IRCTC के माध्यम से आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से ये बताऊंगा कि आप IRCTC के ई कैटरिंग के माध्यम से किस प्रकार फूड ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आखिर ई कैटरिंग IRCTC का क्यों खास है और क्यों ये सबसे स्पेशल है, और इसकी कुछ स्पेशल बातें हैं जो मैं आपके वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखें या लास्ट तक आप इस वीडियो के साथ बने रहें। IRCTC में अगर केटरिंग की बात की जाए तो केटरिंग का सर्विस पेंट्री के माध्यम से ही होता था, लेकिन कोविड-19 पेंडेमिक के बाद ये कैटरिंग का प्रोसेस थोड़ा सा चेंज हुआ है, जिसमें पेंट्री सर्विस में लिमिटेड फूड को ही आप ऑर्डर कर सकते हैं, या आप इसे ये भी कह सकते हैं कि पेंट्री में केवल और केवल आरटी फूड ही अपने पैसेंजरों को IRCTC के माध्यम से दिया जा रहा है। और अगर आपको फ्रेश फूड चाहिए तो उसके लिए आप ई कैटरिंग के माध्यम से फूड ऑर्डर कर सकते हैं। अगर मैं ई कैटरिंग सर्विस की बात करूं तो ई कैटरिंग की सर्विस आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास रेलवे का वैलिड टिकट हो। वो टिकट आपका कंफर्म ना भी हो तो चलेगा, आपके पास केवल PNR नंबर होना चाहिए। आइए ई कैटरिंग के प्रोसेस को समझते हैं कि ई कैटरिंग का प्रोसेस किस तरीके से आप इलेक्ट्रॉनिक तरीके से आप फूड ऑर्डर कर सकते हैं। ई कैटरिंग की अगर बात करें तो ई कैटरिंग का सुविधा आप 3 तरीके से ले सकते हैं। ई कैटरिंग का सबसे पहला और सबसे आसान तरीका है कॉल के माध्यम से। दूसरा तरीका है आप उसे वेबसाइट के थ्रू भी जाकर कर सकते हैं। और तीसरा आप एक सिंपल एक एप्लीकेशन के माध्यम से भी कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये IRCTC का ई कैटरिंग क्यों खास है और ये सबसे स्पेशल है, और ये स्पेशल क्यों है मैं बताता हूँ। हाँ, तो ये स्पेशल इसलिए है क्योंकि आप IRCTC के ई कैटरिंग के माध्यम से आप फूड को एज ए सरप्राइज गिफ्ट, सही आप सुन रहे हैं, एज ए सरप्राइज गिफ्ट आप किसी को मील ऑर्डर करके आप अपने फ्रेंड या फैमिली को दे सकते हैं। जब आपका कोई फैमिली मेम्बर या आपका कोई खास ट्रैवलिंग कर रहा है वो इंडियन रेलवे में, तो तब आप उनको उनके PNR के माध्यम से आप उनके लिए सरप्राइज मील बुक कर सकते हैं। उस सरप्राइज मील में हो सकता है कि बर्थडे केक हो, या हो सकता है किसी का एनिवर्सरी हो और उसे आप स्पेशल बनाने जा रहे हैं। IRCTC का ई कैटरिंग इसलिए भी खास है क्योंकि आप ई कैटरिंग में फ्यूचर बुकिंग कर सकते हैं। फ्यूचर बुकिंग कहने का मतलब है कि जिस प्रकार आप अपने टिकट को बुक करते हैं फ्यूचर के लिए, उसी तरीके से ई कैटरिंग को भी आप बुक कर सकते हैं सेम टाइम पे जब आप अपने टिकट को रेलवे में बुक करते हैं। अगर मैं फूड पैकेजिंग की बात करूं ई कैटरिंग में तो वो भी खास है। IRCTC ई कैटरिंग में आप बल्क बुकिंग भी कर सकते हैं। बल्क बुकिंग का मतलब होता है कि अगर आप 15 या 15 से ज़्यादा लोग आप ट्रैवल कर रहे हैं और उन सबों को एक सर्टेन टाइम पे ही अगर फूड का ऑर्डर करना है तो आप ई कैटरिंग के माध्यम से बल्क बुकिंग भी कर सकते हैं। इन केस अगर आपका फूड आपको डिलीवर नहीं होता है तो IRCTC आपके उस पेमेंट पे, अगर आपने COD नहीं किया है तो आपके पेमेंट को रिफ़ंड भी करती है।
IRCTC ई कैटरिंग के ऊपर बना ये वीडियो आपको कैसा लगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और आप मुझे ये भी बताएं कि अगर आप इंडियन रेलवे में ट्रैवल करते हैं तो क्या आप ई कैटरिंग की सर्विस लेना चाहेंगे। ई कैटरिंग के ऊपर ये बना वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग ट्रैवल आइडिया प्लेटफॉर्म।